इस लेक्चर में आयुष्मान भारत पीएम जय स्कीम के बारे में डिस्कस करेंगे। ये देखो रिसेंटली न्यूज में है और पूरे सालों साल न्यूज में रहती है जब से ये लॉन्च हुई है। ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट हेल्थ केयर स्कीम है। पूरे संसार की ही, इंडिया की ही नहीं, पूरे संसार की सबसे बड़ी स्वास्थ्य से रिलेटेड ये स्वास्थ्य से संबंधित योजना है। इसकी फुल फॉर्म है आयुष्मान भारत और पीएम जय का मतलब है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। इसने अभी देखो 3 साल कंप्लीट कर लिए हैं। 23 सितंबर 2018 को इसको लॉन्च किया था। तो इसके फीचर पढ़ लेते हैं, क्या क्या इसकी विशेषता है, किस किस को इससे फ़ायदा मिलता है। ये देखो स्कीम है जो फुली फाइनेंस्ड बाय गवर्नमेंट है, मतलब सारा जितना भी खर्चा इसमें आता है वो सरकार देती है। और इसमें 5 लाख रुपए पर फैमिली पर ईयर दिया जाता है। और देखो ये इंश्योरेंस स्कीम है, इसमें इंश्योरेंस किया जाता है, बीमा किया जाता है एक फैमिली का। ये वर्ड आपको याद रखना है, एक इंडिविजुअल का नहीं, एक आदमी के लिए 5 लाख रुपए का बीमा नहीं है, पर फैमिली जितने भी लोग हैं एक परिवार में उसका 5 लाख रुपए एक साल के लिए पर ईयर के लिए दिया जाता है। जैसे मान लो एक आदमी कोई बीमार हो गया या परिवार के 2-3 आदमी बीमार हो गए, उन 2-3 आदमियों को या सारे बीमार हो गए, सबको 5 लाख रुपए तक का फ्री इलाज मुफ्त में किया जाएगा। कहाँ पे? पब्लिक हॉस्पिटल में, यानी कि सरकारी अस्पताल में, और प्राइवेट हॉस्पिटल में भी। प्राइवेट हॉस्पिटल वो जिनको गवर्नमेंट डेजिग्नेट कर देगी कि इनमें आप कराओगे तो हम आपका पैसा हम चुकाएंगे, आप फ्री में इलाज कराओ। और ये याद रखना है कि ये सेकेंडरी और टर्सरी केयर के लिए सिर्फ इंश्योरेंस करता है। सेकेंडरी टर्सरी का मतलब जब आप हॉस्पिटल में दाखिल होंगे उनके लिए। ऐसा नहीं है कि आप डिस्पेंसरी में गए, आपको बुखार हुआ, जरा सा टैबलेट लिया है, क्रोसिन लिया है, या फिर आप पैरासीटामोल की गोली लिया है, तो उसके लिए आपको ऐसा इंश्योरेंस नहीं है। प्राइमरी केयर के लिए नहीं है, सिर्फ सेकेंडरी और टर्सरी केयर के लिए है। ये बस इसमें याद रखना है। इसमें कवरेज देखो लगभग 10.74 करोड़ पुअर और वनरेबल फैमिलीज के लिए बीमा किया जाता है, इंश्योरेंस। और एक फैमिली में अगर हम 5 बंदे भी माने, सिर्फ 5 उसमें मेंबर माने, 5 सदस्य एक फैमिली में, तो लगभग अप्रोक्सीमेटली मतलब लगभग 50 करोड़ बेनिफिशियरीज, 50 करोड़ लोगों को इससे फायदा मिलेगा, एलिजिबल है इसका फायदा उठाने के लिए। इसमें देखो कैशलेस एक्सेस होता है हेल्थ का, मतलब कि जो प्राइवेट हॉस्पिटल हैं या फिर सरकारी हॉस्पिटल हैं उनमें क्या है, फिजिकली यानी कि रुपया नहीं दिया जाता, कैशलेस किया जाता है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर करती है गवर्नमेंट। जैसे मान लो सरकारी अस्पताल या प्राइवेट अस्पताल में जितना खर्चा आया, जिसका बीमा हो रखा है, उसका कार्ड बना देते हैं, एक हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड बना देते हैं। अब वो कार्ड दिखा के इलाज करवा सकता है, जितना पैसा होगा वो इलेक्ट्रॉनिकली डिजिटली ट्रांसफर कर देगी पेमेंट गवर्नमेंट उस हॉस्पिटल को। और इसको इंप्लीमेंट कौन करती है स्कीम को, योजना को? ये एजेंसी है, नोडल एजेंसी है नेशनल हेल्थ अथॉरिटी। ये रेस्पॉन्सिबल है इसको इंप्लीमेंट करने के लिए पूरे हमारे नेशन में, पूरे राष्ट्र में, पूरे देश में। ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, लेकिन कुछ इसके कंपोनेंट ऐसे हैं जहां पे सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। यानी कि देखो सेंट्रल सेक्टर स्कीम का मतलब है जब सारा खर्चा जितना भी किसी योजना में, किसी भी स्कीम में खर्चा जो आएगा, एक्सपेंडिचर, वो सब सारा का सारा कौन उठाएगी? सेंट्रल गवर्नमेंट उठाएगी। और सेंट्रल गवर्नमेंट ही उसको इंप्लीमेंट करेगी, लागू करेगी। सेंट्रल स्पॉन्सर्ड ऐसी होती हैं कि जिनमें सारा खर्चा जितना भी आता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिलकर लगाती हैं और इंप्लीमेंट भी दोनों ही करती हैं। लेकिन ये क्या है? सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। कहीं कहीं पे कुछ कंपोनेंट और कहीं कहीं पे सेंट्रली सेक्टर कंपोनेंट आते हैं, कुछ स्कीम है, मतलब दोनों हैं ये याद रखना है। इसमें एलिजिबिलिटी किस किस को है? देखो इसमें किस मतलब किसी भी फैमिली का साइज कितना भी हो, एज कितनी भी हो, जेंडर कोई सा भी हो, मेल फीमेल, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, सबके लिए बीमा होगा इसमें। इसमें क्या है, जो ऑल प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन है सारी कवर होंगी डे 1 से। जब से वो हॉस्पिटल में जाएगा, प्राइवेट में या पब्लिक में, तब से उसका खर्चा काउंट किया जाएगा, तब से वो सारा खर्चा गवर्नमेंट देगी। इसमें जैसे मान लो बंदा बीमार हुआ और हॉस्पिटल में दाखिल होने से पहले, कभी ऐसा होता है ना हॉस्पिटल में जाने से पहले घर पे इलाज करवा लेते हैं थोड़ा बहुत, तो जितना खर्चा उसका 3 दिन पहले तक, जब हॉस्पिटल में दाखिल कराया उससे 3 दिन पहले तक, और हॉस्पिटल से जब डिस्चार्ज हुआ उसके 15 दिन बाद तक, जितना भी खर्चा आएगा, एक्सपेंसेस आएगा, मेडिसिन का, दवाई का, या कोई टेस्ट कराने का, डायग्नोस्टिक का, सारा खर्चा सरकार देगी इसमें। यानी कि 3 डे ऑफ प्री हॉस्पिटलाइजेशन, 15 डेज पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन, 15 दिन बाद डिस्चार्ज होने के हॉस्पिटल से, और 3 दिन पहले हॉस्पिटल में दाखिल होने से पहले जितना भी खर्चा सब सरकार देगी। और ये देखो बेनिफिट्स पूरी कंट्री में पोर्टेबल है। पोर्टेबल का मतलब ये है, अगर मान लो आपने दिल्ली में कहीं पे हॉस्पिटल में इलाज कराया और फिर आप हो, लेकिन मान लो कहीं
यूपी, बिहार या एमपी से हो, या आप मान लो कहीं से भी हो, तो आप एमपी में जैसे चले गए, मध्य प्रदेश में, वहाँ के हॉस्पिटल से आपने फिर दवाइयाँ ली, दोबारा आपको हॉस्पिटल नहीं जाना पड़ रहा, तो आप वहाँ से भी ले सकते हो, वहाँ पे भी फ्री में इलाज होगा। तो हेल्थ कार्ड दिखा के पूरी कंट्री में कहीं से भी आप ले सकते हो दवाई वगैरह और इलाज करवा सकते हो। इसमें जो सर्विसेज हैं वो लगभग 1393 लगभग ये सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं, और सबकी कॉस्ट कवर है इसमें। चाहे ट्रीटमेंट इलाज की कॉस्ट आई है, डॉक्टर की फीस, सब इसमें इंक्लूड है। चाहे कोई दवाई भी ली है आपने ड्रग्स से, कोई सप्लाईज है, या कोई डायग्नोस्टिक सर्विस है, कोई आपने टेस्ट कराया लैब में, या कोई फिजिकल फीस दी है, रूम चार्जेज हैं, हॉस्पिटल में रहने का जो चार्ज लगते हैं ना, रूम का किराया लेते हैं, या कोई सर्जन का चार्जेज है, डॉक्टर ने कोई सर्जरी की है या ऑपरेशन किया है ऑपरेशन थिएटर में, या आईसीयू में आप रहे हो उसका चार्जेज है, सबका चार्जेस सरकार देगी इसमें सबकी। और ये पब्लिक हॉस्पिटल देखो, इन्हें जितना प्राइवेट हॉस्पिटल को खर्चा दिया जाता है ना सरकार के द्वारा, इतना ही जो सरकारी अस्पताल है उनको भी उसी के हिसाब से ही खर्चा दिया जाता है। जितना प्राइवेट हॉस्पिटल में खर्चा आता है उसका सर्विस देने का, किसी आदमी का इलाज करने का, उसी हिसाब से पब्लिक हॉस्पिटल को खर्चा दिया जाता है, पैसे दिए जाते हैं गवर्नमेंट द्वारा। इसमें लेटेस्ट इकोनॉमिक सर्वे देखो ये हुई है, इसमें ये देखने को मिला है जब से प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू हुई है, और जब से मतलब ये इसने काम करना शुरू किया है, हेल्थ जो आउटकम है वो सारे राज्य में जिसने इम्प्लीमेंट किया है उसमें हेल्थ इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। और देखो ये सामने आया सर्वे में, जो भी स्टेट्स हैं, सरकार हैं, ये लागू की थी, किसने बनाया था ये स्कीम, लागू किसने की थी, शुरू किसने की थी, शुरुआत लॉन्च किसने की थी, सेंट्रल गवर्नमेंट ने। तो स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर थी कि वो अपने स्टेट में चलाए ना चलाए, क्योंकि हेल्थ आपको पता है किस में आता है, हेल्थ आता है भाई साहब आपका स्टेट लिस्ट में। आपने पढ़ी होगी हमारे संविधान में 12 शेड्यूल हैं, मतलब 12 शेड्यूल हैं, उन शेड्यूल में से आपने 7th शेड्यूल पढ़ा होगा, 7th शेड्यूल। 7th शेड्यूल में 3 लिस्ट होती है, एक स्टेट लिस्ट और एक सेंट्रल लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। स्टेट लिस्ट में जो भी सब्जेक्ट होते हैं मेंशन, उसमें सिर्फ और सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट लॉ बना सकती है नॉर्मल कंडीशन में। अगर इमरजेंसी वगैरह लगी या कोई और एबनॉर्मल सिचुएशन है तो सेंट्रल गवर्नमेंट भी बना सकती है, वरना नॉर्मली सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट बनाती है। और जो सेंट्रल लिस्ट में है उन पे सेंट्रल गवर्नमेंट ही लॉ बना सकती है, और कंकरेंट लिस्ट में जो सब्जेक्ट होते हैं उन पे दोनों बना सकती हैं, स्टेट भी और सेंट्रल गवर्नमेंट भी। लेकिन अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का लॉ बना हुआ है तो वो ही प्रिवेल करेगा, वो ही माना जाएगा। तो ये देखो, ये हेल्थ आता है आपका किसमें, स्टेट लिस्ट में। अब आपका मन में चल रहा होगा फिर ये स्कीम सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्यों लागू कर दी जब हेल्थ आता है स्टेट लिस्ट में। क्योंकि इसलिए कर दी, ये तो एक ड्राफ्ट बना दिया पूरे ऑल इंडिया के लिए कि आप ये लागू करो। अब जो भी स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो वो लागू कर सकती है अपने स्टेट में, नहीं चाहे तो वो नहीं लागू कर सकती है। तो डिफरेंट डिफरेंट स्टेट ने ये, किसी ने अपनाई है ये हेल्थ PMJAY जो स्कीम है, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, आयुष्मान भारत, और किसी स्टेट ने नहीं अपनाई। यानी कि स्टेट का डिस्क्रिशन है, क्योंकि हेल्थ आता है किसमें, स्टेट लिस्ट में। अब जिस भी स्टेट ने इसको ज्वाइन किया है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को, उसमें यह देखने को मिला कि वहां पे हेल्थ इंश्योरेंस की वजह से ज़्यादा, मतलब हेल्थ की जो कंडीशन है इंप्रूव हुई है। वहां पे जो इन्फेंट और चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट्स है वो कम हुआ है, रिडक्शन हो गया है। इन्फेंट मोर्टेलिटी का मतलब है, मोर्टेलिटी का मतलब होता है डेथ, मतलब मृत्यु दर। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का मतलब हो गया अगर बच्चे की जन्म के बाद 1 साल तक मृत्यु हो जाती है तो उसे बोलते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। और चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट का मतलब बच्चे की अगर 5 साल से पहले पहले मृत्यु हो जाती है, डेथ हो जाती है, तो उसको बोलते हैं चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट। तो इनमें हमें कमी देखने को मिली है जिस स्टेट ने अडॉप्ट किया है उन स्टेट के कंपेरिजन में जिसने इसको PMJY स्कीम को लागू नहीं किया है अपने स्टेट में। और इसमें यह भी देखा गया कि ऐसे जो स्टेट जहां पे इंश्योरेंस, ये हेल्थ इंश्योरेंस हुआ है, वहां पे लगभग 54% जो स्टेट हैं उनमें हेल्थ इंश्योरेंस इंक्रीज हो गया है पर हाउस होल्ड। मतलब जिन स्टेट ने इसको ज्वाइन किया है वहां पे 54% जो फैमिली है उनमें इंक्रीज हो गया हेल्थ इंश्योरेंस, जिसने प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को अपने स्टेट में, राज्य में लागू किया है। और जिन्होंने लागू नहीं किया उनमें हेल्थ इंश्योरेंस 10% तक फॉल कर गया है, घट गया है। तो ये भी देखने को मिला इसमें, और यही था इसमें